हमें कैसे पता चलता है कि बांझपन का इशू मर्द में है या औरत में है? कोई मेडिकल डिसऑर्डर्स, उनसे अंदाजा हो जाता है कि कपल में से कौन सा पार्टनर जो है ना उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। टेस्ट करवाने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है जब हमें जाना चाहिए इनफर्टिलिटी के टेस्ट के लिए? जब मियाँ बीवी साथ रहें 2 साल, तो उसके बाद अगर बच्चा नहीं होता तो फिर आप डॉक्टर के साथ रुजू करें और तब अपने टेस्ट कराएं, अपना एग्जामिनेशन कराएं। अगर फीमेल को पीरियड्स में प्रॉब्लम है या उनका वेट बहुत ज़्यादा है या फिर इनको कोई क्वाइटल प्रॉब्लम्स है, तो अज़दवाजी ताल्लुक बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप अर्ली भी जा सकते हैं डॉक्टर के पास। स्ट्रेस और मेंटल प्रेशर भी एक रीजन हो सकती है इनफर्टिलिटी की। कभी कभार का स्ट्रेस कुछ नहीं कहता। स्मोकिंग का फैक्टर है, अल्कोहल कंजम्पशन भी की जाती है, तो क्या ये भी कॉज हो सकती है इनफर्टिलिटी की? एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि मेल फैक्टर जो इनफर्टिलिटी है, कि मर्दों में जो स्पर्म की क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज जो होती है ना, वो इसके यूज से होती है। जो स्पर्म है ना वो हीट वेव्स को बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं, दे गेट डेड। तो जो पहले ये सारी चीजें की होती हैं उसका कितना इफेक्ट होता है? स्मोकिंग 10 साल तक अपना इफेक्ट रखती है। अस्सलाम वालेकुम, हेल्थ मैटर पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हफ्सा खालिद। नाजरीन, ख़वातीन के मसाइल की अगर हम बात करें तो आजकल कपल्स का, ख़वातीन का और अब तो मर्दों का भी बांझपन बहुत बड़ा इशू बन चुका है। बहुत सारी रीजंस होती हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी का एक ऐसा माइंडसेट बना हुआ है कि जहाँ पर भी बांझपन की बात आती है हम हमेशा ख़वातीन को ही ब्लेम करते हैं कि ये खातून ही बांझ है, इसकी वजह से ही ये कंसीव नहीं कर पा रही, इसी की वजह से बच्चा पैदा नहीं हो रहा। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि बांझपन सिर्फ और सिर्फ ख़वातीन के साथ ही मुंसलिक नहीं किया जा सकता। इसकी कुछ रीजंस होती हैं जो मर्दों में भी बांझपन की वजह बन जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तंजीला रहमान, जो कि कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर तंजीला, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अक्सर सुना जाता है, बल्कि आप भी हमारी सोसाइटी का ही हिस्सा हैं, डेफिनेटली आपके पास भी पेशेंट्स आते होंगे, मर्दों को ये बात मनानी बहुत मुश्किल हो जाती है कि उनमें भी बांझपन के इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से खातून कंसीव नहीं कर पा रही। तो आपसे सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि हमें कैसे पता चलता है कि बांझपन का इशू मर्द में है या औरत में है? देखो हफ्सा, जब पेशेंट या कपल आता है, ये बेसिकली सोशल प्रॉब्लम है, ये कोई बीमारी तो है नहीं है। यस। तो कपल जब हमारे पास आते हैं तो हमें कपल की हिस्ट्री से, उनके सारा कि उनकी एज कितनी है, उससे रेलेवेंट उनकी जो हैबिट्स हैं वो क्या हैं, और इसके साथ कोई मेडिकल डिसऑर्डर्स, उनसे अंदाज़ा हो जाता है कि कपल में से कौन सा पार्टनर जो है ना उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा एग्जैक्टली दोनों पार्टनर के टेस्ट होते हैं। तो जब टेस्ट होते हैं तो उसमें क्लैरिफाई हो जाता है कि मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है या फिर फीमेल फैक्टर की इनफर्टिलिटी है। सो टेस्टों के बाद और डॉक्टर को देखने के बाद ही पता चलता है, उससे पहले आप किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते। राइट। तो टेस्ट करवाने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है जब हमें जाना चाहिए इनफर्टिलिटी के टेस्ट के लिए? जब आपकी शादी हुई है और आप जो तकरीबन 2 साल साथ रहे हैं। अच्छा, आजकल ये भी बहुत कॉमन है कि डिस्टेंट रिलेशनशिप है, किसी डिफरेंट सिटीज़ में जॉब करें, क्योंकि लड़कियां भी अब जॉब करती हैं, या फिर जो मर्द हैं फैमिली के वो बाहर होते हैं। तो जब मियाँ बीवी साथ रहें 2 साल, तो उसके बाद अगर बच्चा नहीं होता तो फिर आप डॉक्टर के साथ रुजू करें। ठीक है। और तब अपने टेस्ट कराएं, अपना एग्जामिनेशन कराएं और मशवरा ले लें उनके साथ कि क्या है। लेकिन अगर फीमेल को पीरियड्स में प्रॉब्लम है या उनका वेट बहुत ज़्यादा है या फिर इनको कोई क्वाइटल प्रॉब्लम्स है, तो अज़दवाजी ताल्लुक बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप अर्ली भी जा सकते हैं डॉक्टर के पास। राइट। और टेस्ट से हमें पता चल जाता है कि इनके बेसिक इश्यूज क्या हैं। 100%। अच्छा, स्ट्रेस और मेंटल प्रेशर भी एक रीजन हो सकती है इनफर्टिलिटी की? कभी कभार का स्ट्रेस कुछ नहीं कहता, लेकिन जब आप कांस्टेंट एक स्ट्रेस में रहते हैं ना, 6 महीने, साल, आप एक स्ट्रेसफुल कंडीशन में, या आपने अपनी हैबिट बना ली है कि आप स्ट्रेस लेते हैं, छोटी छोटी बातों का भी स्ट्रेस लेते हैं, फिर जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन है कोर्टिसोल, वो सिक्रीट होना शुरू हो जाता है और वो आपके अदर हार्मोन्स को भी डिस्टर्ब करता है, हार्मोनल अपसेट डेवलप हो जाते हैं, इनफर्टिलिटी हो सकती है। राइट। अच्छा, और ये स्ट्रेस का अगर फैक्टर हम इसकी बात करें तो ये मर्दों में ज़्यादा होता है कि ख़वातीन में? बोथ वे। देखो, मर्दों में जो स्ट्रेस है वो डोमेस्टिक स्ट्रेस नहीं है, ठीक है, उनका फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, सोसाइटी का प्रेशर उनके ऊपर ज़्यादा होता है।
लेकिन जो फीमेल्स हैं उनका स्ट्रेस की टाइप और होती है। इफ़ यू आर हाउसवाइफ तो घरेलू स्ट्रेस ही बहुत ज़्यादा है। अच्छा ठीक है। चलिए, डोमेस्टिक स्ट्रेस तो हर फैमिली में होता है, हर घर में कोई ना कोई रीजंस होती हैं। प्रोफेशनल स्ट्रेस भी होता है, मर्दों में बहुत ज़्यादा बहुत होता है ज़्यादा कि होता है। बाहर वो किस तरह के प्रेशर का हम्म, सामना करना पड़ता है, उन्हें बॉसेस की बातें सुननी पड़ती हैं। बिल्कुल। इसके अलावा जो हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज आजकल तो आप देखें कि आप जैसे ही कोई अपने फ़ोन पे सोशल मीडिया वेबसाइट खोल लें या कोई सोशल मीडिया ऐप खोल लें, तो आपके सामने ऐसी ऐसी खबरें आती हैं जिससे आपको ना चाहते हुए भी स्ट्रेस हो सकता है। हाँ, वो इम्पॉर्टेंट है, यही चीज़ें, इसी से आप स्ट्रेस लेते हैं ना। हम्म। स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बिल्कुल ऑल द वे डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन स्ट्रेस लेना, कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो स्ट्रेस कोप नहीं कर पाते, वो मैनेज नहीं कर पाते स्ट्रेस को। कि आपने कोई टास्क है या कोई बात हो गई है या कोई फाइनेंशियल इशू हो गया है, तो वो बिल्कुल ब्रेक डाउन कर जाते हैं। सो उन पेशेंट्स में ऑब्वियसली ज़्यादा अफेक्ट होता है, लेकिन जो कोप कर पाते हैं उनमें कम अफेक्ट होता है। जो हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारते हैं उनमें कम अफेक्ट होता है। जो पेशेंट्स वॉक करते हैं उनमें स्ट्रेस का अफेक्ट बहुत कम होता है, क्योंकि उनकी स्ट्रेस मैनेजमेंट हो रही होती है। जहाँ तक टेक के यूज़ का है, तो उसमें डायरेक्ट कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है। बट आप जब ओवर यूज़ करते हैं तो आपके जो हेल्दी हैबिट्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं, एंड इनडायरेक्टली इट अफेक्ट्स। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि मेल फैक्टर जो इनफर्टिलिटी है, कि मर्दों में जो स्पर्म की क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ जो होती है ना, वो इसके यूज़ से होती है। ठीक है। लाइक लैपटॉप अपनी लैप पे आप जब रखते हैं तो स्पर्म्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है। ओके। तो ओके। उसका जो टेक से रिलेटेड या आईटी से रिलेटेड मेन हैं, दे शुड अवॉइड इट। तो उसमें ये होता है कि जो स्पर्म है ना वो हीट वेव्स को बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं, दे गेट डेड। सो ओके। डेड स्पर्म्स जो सीमन एनालिसिस में है ना वो आ जाते हैं। राइट, एंड ये बहुत ही आई गेस इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पॉर्टेंट बिकॉज चीज़ है, इट हमारे इज़ रियली जो इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि सब ने अपनी लैब्स के ऊपर हाँ, रखे लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेट के इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो तब तो दैट इट्स अ इज़ वेरी डेंजरस। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने हमारे साथ शेयर किया है। और आई होप कि जो भी हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, अगर आप ये सब करते हैं तो काइंडली इसको अवॉइड करें। अच्छा, श्योर। इसके अलावा जो स्मोकिंग का फैक्टर है, क्योंकि आजकल जैसे जैसे अपने आप को मॉडर्न दिखाने के लिए तो अब खवातीन भी स्मोकिंग करती हैं, ठीक है, अल्कोहल कंजम्पशन भी की जाती है, तो क्या ये भी कॉज हो सकती है इनफर्टिलिटी की? इसमें स्मोकिंग तो बहुत बड़ा फैक्टर है। स्मोकिंग बेसिकली आपके सब रैपिडली ग्रोइंग सेल्स जो होते हैं ना, स्किन हो गई, ओवरीज में जो एग हैं वो रैपिडली ग्रोइंग होते हैं। स्पर्म इज रैपिडली ग्रोइंग, ठीक है, वो एक मुस्तकिल नहीं है, वो रैपिडली 2-4 दिन बाद नया स्पर्म बनता है। रैपिडली ग्रोइंग सेल्स को ये डिस्ट्रॉय करता है। ओके। जो स्ट्रक्चर में आ जाता है, एक तो होता है स्पर्म की कमी है, एक होता है स्ट्रक्चर में डिफेक्ट है, वो स्मोकिंग की वजह से होता है, अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से होता है। आजकल वेप का बहुत रिवाज है, बिल्कुल लड़के बिल्कुल। लड़कियां दोनों में, ये ट्रू। आपको नुकसानदेह होता है। राइट, और इससे आपकी अच्छा, तो शादीशुदा, जैसे अब शादी से पहले तो चलेंगे स्मोकिंग कर ली, शौक शौक में बहुत सारे लोग जो कर लेते हैं और कहते हैं जी शादी के बाद हमने ये सारी चीज़ें छोड़ दी हैं, तो जो पहले ये सारी चीज़ें की होती हैं उसका कितना इफेक्ट होता है? स्मोकिंग 10 साल तक अपना इफेक्ट रखती है, ठीक है, उसके बाद जाके उसके छोड़ने का इफेक्ट आना शुरू होता है। स्मोकिंग के लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं। स्पर्म तो एक तरफ रह गया, आपके लंग डैमेज हो जाते हैं क्योंकि वो डेलिकेट टिश्यू होता है, ठीक है। और स्मोकिंग में भी डिपेंड करता है। देखिए, एक तो सिगरेट पीना दो नुकसानदेह है वो भी, लेकिन इस तरह अफेक्ट नहीं करता। लेकिन जो बच्चे बिल्कुल चेन स्मोकर हैं और एक्सेसिव यूज़ करते हैं, इवन कैफीन, टी, ये सब आपको अफेक्ट करता है। राइट।